दोस्तों, हर रोज आप मुझसे मुख्तलिफ सवाल करते हैं। आज पूछे गए सवालों में से मैंने 5 ऐसे सवाल चूज किए हैं जो कि अक्सर आप लोग मुझसे पूछते हैं और बहुत सारे लोगों के जहनों में भी वो सवाल होते हैं। तो वो पांचों सवालों के जवाब मैं आज इसी एक वीडियो में दूंगा ताकि आपका टाइम भी बच जाए और बहुत सारे लोगों का फायदा भी हो जाए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा और कोई लाइक शेयर कमेंट कर दिया करें। तो पहला सवाल कि अगर आप एक ग्रीन कार्ड होल्डर से शादी करते हैं, आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है। आपको ग्रीन कार्ड मिलने के बाद वो जो दूसरा स्पाउस ग्रीन कार्ड है जिसने आपको स्पॉन्सर किया वो सिटीजन बन जाता है। तो कितने अरसे के बाद आपको सिटीजनशिप अप्लाई करनी है, 3 साल या 5 साल? तो दोस्तों, उसका जवाब बहुत आसान है कि जब आपकी शादी हुई, आपका पार्टनर जिसने आपको स्पॉन्सर किया वो ग्रीन कार्ड पे था। उसके बाद वो जब सिटीजन हो गया, जिस दिन वो सिटीजन हुआ उस दिन से काउंटडाउन स्टार्ट हो गया 3 साल वाला। यानी कि उस दिन से 3 साल शुरू, जिस दिन आपकी शादी हुई ना उस दिन 3 साल शुरू हुए, जिस दिन आपको ग्रीन कार्ड मिला ना उससे 3 साल शुरू हुए। 3 साल शुरू हुए कि जिस दिन वो सिटीजन बन गया। अब उसके लिए कानून है कि 3 साल सिटीजनशिप उसकी पूरी हुई हो। 3 साल यानी कि आपको ग्रीन कार्ड मिलने के बाद 3 साल हो गए हों आपको ग्रीन कार्ड मिले हुए भी, और 3 साल आप दोनों इकट्ठे रहे हों शादीशुदा एज ए हस्बैंड वाइफ। ये 333 का रूल है। अगर इसके ऊपर आप पूरा उतरते हैं तो आपने फिर 3 साल वाली सिटीजनशिप अप्लाई करनी है, फिर 5 साल का वेट नहीं करना। अगर वो ग्रीन कार्ड मिलने के बाद भी सिटीजन बनता है फिर भी आप क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन जो टाइम आप जब ग्रीन कार्ड पे हैं और आपका स्पाउस भी ग्रीन कार्ड पे है, वो जो दरमियानी टाइम है ना वो नहीं काउंट होगा। टाइम काउंट होना शुरू होना है जब उसने सिटीजन बनना है। और अगर आप शादी ही सिटीजन से करते हैं और जिस दिन आपको ग्रीन कार्ड मिलेगा उसी दिन से टाइम काउंट होना शुरू हो जाएगा। तो ये बड़ा सादा सा असूल है। बाद में भी अगर सिटीजन बन जाते कोई मसला नहीं, लेकिन फिर भी 3 साल का कानून आपको लागू करना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। दूसरा सवाल कि एक बीवी शोहर कोई भी अपनी पिटिशन दायर कर रहा है अपनी बीवी के लिए या शोहर के लिए, और वो उसको एक्सपेडाइट करवाना चाहता है, जरा स्पीड देना चाहता है कि जल्दी से जल्दी मेरा शोहर या मेरी बीवी अमेरिका पहुंच जाए, तो उसका क्या तरीकाकार है? तो दोस्तों, उसके लिए कोई फॉर्म नहीं है, कोई एक्स्ट्रा गाइडलाइन नहीं है। उसके लिए एक रिक्वेस्ट है, होती है, मिल जाती है, बहुत रेयर है। लेकिन वो क्या रिक्वेस्ट है, किस सूरत में है? वो मेडिकल की सूरत में हो सकती है कि यार बंदा बीमार है या औरत बीमार है, उसको शोहर की ज़रूरत है, बच्चे छोटे हैं, बच्चा पैदा हो गया है, बच्चा पैदा होने वाला है। इस तरह की मुख्तलिफ ऐसी कॉमन चीज़ें जो कि आप आम लोगों में होती हैं और जिसकी वजह से ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है, ऐसी कोई चीज़ हो तो फिर यूएससीएस को उसको कंसीडर करता है। ये पेरेंट्स के वीज़े में भी हो सकता है कि भाई पेरेंट्स अकेले हैं, बूढ़े हैं, उनका कोई संभालने वाला नहीं है, तो प्लीज़ इसको एक्सपेडाइट कर दें। तो ये एक तरीकाकार है, कोई शर्त नहीं है कि ये मिलेगा ही मिलेगा। अब ये कब करना है? जब I-130 की आपने पिटीशन दायर करनी है उसी वक्त ये लेटर लगाना है। साथ ही आपने सारे जो भी एविडेंस आपके पास है, बच्चों का है, बीमारी का है, कुछ भी है, वो सारे साथ लगाकर I-130 के आपने भेजने हैं। फिर दुआ करनी है, अगर वो कबूल कर लें और उसको एक्सपेडाइट कर दें तो वेरी गुड। चांसेस लो होते हैं लेकिन चांसेस हैं, आप इसको इस तरीके से एक्सपेडाइट कर सकते हैं। अब आगे जनाबे वाला तीसरा सवाल कि जब अगर कोई बंदा या लड़का या लड़की नैनी वीज़े पे अमेरिका आते हैं तो क्या वो अपने शोहर या बीवी को बुला सकते हैं, स्पॉन्सर कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नो। नैनी ना अपने माँ बाप को, ना अपने बहन भाइयों को, ना बीवी को, ना शोहर को, किसी को स्पॉन्सर नहीं कर सकती। नैनी वीज़े के ऊपर कोई नहीं आता, सिर्फ नैनी आती है। ना नैनी किसी को बुला सकती है, ना कोई ऐसी गाइडलाइन है, ना कोई ऐसा कानून है, ना कोई ऐसी इजाजत है। चौथा सवाल, जो मैंने एक बात बताई थी आपको कि आप अपना मेडिकल इंश्योरेंस फैमिली वीजे के इंटरव्यू के वक्त साथ लेकर जाएं, बनवा लें, उसको थोड़ा वाजिया कर दो, क्योंकि बहुत सारे लोग उसके ऊपर सवाल कर रहे हैं। मैंने बड़ा वाजिया अपने इंटरव्यू में वीडियो में कहा था कि अगर आप समझते हैं कि आपका स्पॉन्सर वीक है, यानी कि उसकी आमदनी पूरी है, या उसके साथ को स्पॉन्सर है, 2 बंदों ने मिलकर ये काम किया हुआ है, तो फिर ये काम करें। एक एक्स्ट्रा कोटेशन लेकर जाए
अपनी मेडिकल इंश्योरेंस की। अगर आप समझते हैं कि नहीं कि आपका जो स्पॉन्सर है वो मजबूत है, वो कैसे आप समझेंगे? ऐसे ज़बानी कलामी तो नहीं समझना ना। जैसे आपके टोटल जो अपना हाउस होल्ड है दोनों पार्टियों का, जो स्पॉन्सर कर रहा है और जो जा रहे हैं, 6 बंदे हैं और वो बंदा कमा रहा है $1.5 लाख, $1.25 लाख, $2 लाख, तो ये बहुत मजबूत है। अगर 6 बंदों की रिक्वायरमेंट मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ 50,000 है और वो बंदा कमा रहा है $60,000, तो ये एक वीक स्पॉन्सर है। ये कोई मना नहीं है, ये कोई इलीगल नहीं है। ये नहीं है कि उसके ऊपर आपको वो ख़त्म कर दिया जाएगा कि नहीं जी ये तो बड़ा वीक है, तुम्हें तो हम दे ही नहीं सकते। नहीं नहीं नहीं, इसके ऊपर सवाल उठेंगे, जो नया सवाल पब्लिक चार्ज का उठा हुआ है, जिसकी वजह से आपको वापस भेज दिया जाता है कि भाई हम मुतमिन नहीं है तो मेडिकल इंश्योरेंस लेकर आओ, हम मुतमिन नहीं है दूसरा स्पॉन्सर लेकर आओ, I-864 नया लेकर आओ। याद है मैंने आपको बताया, मैंने खुद देखे भी हैं, बहुत सारे लोगों को पूरी दुनिया में मिल रहे हैं ये नया पब्लिक चार्ज की वजह से। तो ये नहीं है कि वो आपको उड़ा देंगे कि भाई नहीं भी नहीं ये तो कमज़ोर है। कमज़ोर की सूरत में आपको साथ एविडेंस देने हैं। मैंने कहा था कि एफिडेविट लेकर जाएं, उसकी तरफ से एक लेटर बनवा लें और मेडिकल इंश्योरेंस की कोटेशन लेकर जाएं, बजाय इसके कि वो आपसे मांगे और फिर आपके महीने ज़ाया हो। खुद ये कोटेशन ले जाए बनवा के किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ जो अमेरिका की है, अपने मुल्क से नहीं बनवानी, अमेरिका की इंश्योरेंस बताए कि इतना इतना प्रीमियम होगा, इतना सारा कुछ होगा, वो आप साथ लेकर जाएं। अगर मजबूत है फिर नहीं लेकर जाना, फिर कोई ज़रूरत नहीं है। 5वां सवाल, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि जी हमने अमेरिका की यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेड के लिए दाखिला लेना है, हमारे बच्चे ने लेना है, तो हमें कोई यूनिवर्सिटी बताएं, कोई तरीका बताएं। दोस्तों अमेरिका ने यह काम बड़ा आसान किया है। बहुत सारी वेबसाइट है जहां एक ही जगह पे वन विंडो ऑपरेशन है। एक बड़ी मशहूर वेबसाइट है कॉमन ऐप, COMMON ऐप। कॉमन ऐप के ऊपर जाकर जब आप देखेंगे तो तकरीबन 1000 यूनिवर्सिटियां होंगी, 1000 कॉलेजेस होंगे, जहां आप देखें कि आपको कौन सा सूट करता है, आपका प्रोग्राम कहाँ पे है, कितनी फीस है, कौन सी स्टेट है, हर जगह। फिर जितने को भी आप अप्लाई करना चाहें आप वहाँ से कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप एक एक यूनिवर्सिटी पे जाएं, उनकी वेबसाइट देखें और एक एक वो हो जाए। इस तरह की बहुत सारी ऐपें हैं। ये तो मैंने एक जो बेहतर है, जो मैंने यूनिवर्सिटी वालों से मशवरा करके, जिस यूनिवर्सिटी के साथ मैं काम करता हूँ, मशवरा करके तो आपको बता रहे, इस तरह की और भी बहुत सारी हैं। उन्होंने तो मुझे कहा था कि जिस मर्जी ऐप पे चले, जब फ्रॉड ऐप ना हो, वो ऐप हो जो अमेरिका के अंदर मौजूद हो। ऐसी कोई राह चलते ऐप नहीं पकड़ लेनी। लेकिन उस ऐप का ये है कि उसके ऊपर आपने कोई फीस जमा नहीं करवानी, कोई ऐसा पैसा जमा नहीं करवाना, वहाँ से चूज़ करना है कॉलेज और फिर उस कॉलेज में अप्लाई करना है वहीं से। वह एक ही जगह पे वन विंडो ऑपरेशन है, लेकिन फ्रॉड से बचना है। ये कॉमन ऐप मैंने आपको एक बताई है, ये मैंने एक मिसाल दी है। अब इसके ऊपर काम आप खुद करें। जब आप इसको ढूंढना शुरू करेंगे ना तो वहाँ लाइन लगी होगी। बस ये देख ले कि कौन उसके रिव्यूज़ कैसे हैं, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, उसके मतलब कमेंट्स पढ़े और फिर उसके हिसाब से आप अप्लाई कर लें। सिर्फ अप्लाई करना है, कौन सा वहाँ को लाख रुपया जमा करवा देना है। वो तो ज़ाहिर यूनिवर्सिटी में जमा कराएंगे ना जब एक्सेप्टेंस होगी। फ़िलहाल अप्लाई करने के लिए, कॉलेज ढूंढने के लिए बेस्ट ऐप है, कॉमन ऐप भी है और दूसरी तरह की और ऐपें भी वहाँ पे मौजूद हैं जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को कोई लाइक शेयर कमेंट कर दिया करें।